हेलो बच्चों, आयुब की सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 4th का इन्वायरमेंटल स्टडी देगा, जो कि पार्ट 1 का है आपका, और पार्ट 1 का चैप्टर 1 है, ठीक है, जिसका नाम है द लाइफ साइकिल ऑफ द एनिमल। इसके बारे में आज फर्स्ट चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों को। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट कर दें। EVS 1 है, ठीक है, पार्ट 1 है आपका, और ये नाम है चैप्टर का आपका द लाइफ साइकिल ऑफ द एनिमल। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से एनिमल का लाइफ साइकिल चलता है। और पहले तो आप लोगों को रीडिंग करने आना चाहिए, फिर इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। बेस्ट ये तरीका रहता है, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को देखिए। यहाँ पे एक पिक्चर, यहाँ पे डॉग है। डॉग के बेबी को क्या बोलते हैं? पप्पी। क्या बोलते हैं? पप्पी। ये बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई की बेबी को क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। तो किस तरह से इसमें चेंजेस होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। पहले रीडिंग है। लुक एट द पप्पी एंड दे आर द मदर इन द पिक्चर, डू यू सम द सिमिलर। देखिए यहाँ पे कुत्ता है, और कुतिया के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? पप्पी बोलते हैं, ठीक है, पिल्ला। यानी कि उसमें कुछ सिमिलरिटी इस पिक्चर में देख रहे हैं। उसके कान एक जैसे हैं, बाल एक जैसे हैं, ठीक है, उसमें पोछ है, इसमें भी पोछ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनसे मिलती है। उसके बाद देखिए, लुक एट द बटरफ्लाई एंड द कैटरपिलर डैट हैज़ द कम आउट ऑफ द एग, डू यू सी एनी सिमिलरिटी, ठीक है। इसमें देखिए सिमिलरिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एंटीना दिखाई दे रहा है। एंटीना एक यहाँ, एंटीना एक यहाँ पे, इसमें भी एक एंटीना, इसमें कुछ सिमिलरिटी इसमें भी कैटरपिलर और बटरफ्लाई में मिला, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं? देखिए ये हेन है, और हेन के बच्चे को क्या बोलते हैं? हम चिक बोलते हैं। और चिक से कैसे हेन से बच्चा निकला इसमें? तो यहाँ पे देखिए, हेन लेस एग, चिक्स कम आउट दोस एग। और जब हेन क्या करती है, एक पर बैठती है, तो कितने 21 डेज, तो उसमें से क्या निकलता है? आपका चूसा निकलता है, ये चिक्स निकलता है, ठीक है, जिसमें अंडे से। डू किटन सम आउट कम आउट ऑफ द एग। और ये देखिए यहाँ पे किटन है, और सॉरी कैट है। कैट की बेबी क्या बोलते हैं? किटन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे गोट है। चलिए द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे गोट, और गोट के बेबी को क्या बोलते हैं? किड्स। अ किड एंड द फुली ग्रोन गोट आर नॉट द वेरी डिफरेंट टू लुक एट, देयर इज द नॉट मच द डिफरेंस बिटवीन द किटन एंड एडल्ट कैट। These baby grow in their the mother's tummy and are born from the mother's tummy to these animals do not lay egg, ठीक है। इसका मतलब कि ये पूरी तरह से बड़े होके किसकी तरह, ये जो बच्चा है कीड है गोट का, वो किसकी तरह बनेगा? तो आपका ये बन जाएगा आपका किसकी तरह? यहाँ पे क्या है? गोट है, और गोट के बेबी बन जाएगा। गोट के बेबी क्या बोलते हैं? कीड बोला गया। और जब ये बड़ा होगा तो बन जाएगा अपनी मम्मी की तरह। और बहुत ही इससे डिफरेंट नहीं दिख रहा है बस छोटा हाइट में है, क्योंकि इसका बच्चा है। और जब इसका बच्चा ये देखिए कीटन की बात की गई, और एडल्ट कैट की। देखिए कीटन, ये कीटन है, और ये क्या? एडल्ट कैट है, ठीक, माने उसकी मम्मी है। और बच्चे कहाँ पे पलते हैं? मम्मी के पेट। टॉमी मीन्स क्या होता है? मम्मी के पेट में ग्रो करते हैं, ठीक है, और जन्म लेते हैं मम्मी के पेट से, ठीक है, ना कि अंडे से, ठीक है। दीज एनिमल डू नॉट ले एग, और ना कि ये अंडे से। बट सम एनिमल्स लाइक द क्रो, स्पाइडर, लिजर्ड ले एग्स। और कुछ लेकिन एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि आपके कौवा, स्पाइडर, जो कि आपके क्या बोलते हैं? मकड़ी, और छिपकली जो होते हैं अंडे से ग्रो करते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। देखिए चिकन, यहाँ पे देखिए, अ चिकन इज बोर्न फ्रॉम एन एग। चिकन का जन्म किससे होता है? अंडे से। सबको पता है ना कि चिकन का जन्म किससे होता है? अंडे से होता है। एंड बटरफ्लाई, फिश, ग्रो, स्नेक आर ऑल एनिमल्स दैट ले एग्स, बट वी डू द नॉट often see their eggs. The egg of the some very small animals are very thin. We would hardly notice them, so we do not come to know that these animals lay egg, but we know for the sure that the hen lay eggs. Her eggs are big enough to be the easily seen, ठीक है। देखिए ये एक का अंडा यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, नेक्स्ट एक का, ठीक है, ये किसका है? हेन का अंडा की क्या बोलते हैं? एग बोलते हैं। और कुछ ऐसे जो चीज़ें होती हैं कि हम आसानी से कुछ एनिमल्स के अंडे को देख सकते हैं, और कुछ को हम क्या कर आसानी से नहीं देखते हैं। और जो कुछ अंडे जो होते हैं बहुत छोटी और लेयर में होते हैं, बहुत पतले होते हैं, छोटे होते हैं, जिनको हम नहीं नोटिस कर पाते, बहुत मुश्किल से देखते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ को क्या करते हैं? नहीं देख पाते हैं। लेकिन कुछ हम देखते हैं, जैसे मुर्गी के अंडे को आसानी से देखते हैं, क्योंकि वो बहुत क्या होता है? बड़ा होता है, आसानी से उसको देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए न्यू टर्म हैच। हैच का मतलब क्या होता है? सेना। तो देखिए यहाँ पे हेन है, और एक के ऊपर जो हेन बैठी है, ठीक है,
When a hen sits on her eggs to the warm, then she is said to be the hatching her egg. देखिए जब एक मुर्गी क्या बैठी अंडे के ऊपर बैठी है उसको गर्म करने के लिए, क्योंकि गर्म करेगी तभी उसमें से क्या निकलेगा, आपका चिक्स निकलेगा यानी कि चूजा निकलेगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, हैचिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अ hen lay eggs worms is necessary for the chicks to grow inside the eggs. So after laying them, the hen sit on the eggs to keep their warm. The chicks inside the slowly keep growing. ठीक है, ये 21 दिन तक अंडे पर बैठी रहती है, और बैठने के बाद जब पूरा गर्म हो जाता है, उसको गर्म करना आवश्यक होता है, तो उसको जो प्रोसेस पूरा हो जाता है, तो जब ये 21 दिन पूरा हो जाएगा तो उसमें से आपका चिक्स निकलेगा। ठीक है, अंदर, ठीक है, उनके बाद क्या निकलेगा, चिक्स। देखिए यहाँ पे ये पिक्चर में गर्म होने के बाद यहाँ से मुर्गी हट जाती है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए आपका वेन इट ग्रोथ इज कंप्लीट द चिक ब्रेक द एग सेल एंड द कम। देखिए एग सेल को क्या होता है, जब ये पूरी तरह से ग्रोथ हो जाता है इसमें चिक, तो क्या करेगा, उसको छोड़ देगा। क्या करेगा, छोड़ माने टूट जाएगा। ब्रेक सेल क्या होगा, पूरी तरह से जब ये बच्चा इसमें ग्रो कर जाएगा ना तो कम्प्लीटली टूट जाएगा और बाहर निकल जाएगा। द हेन लुक आफ्टर इट्स द चिक टिल दे ग्रो और टेल बिगर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि जब बच्चा हेन किसकी तरह दिखता है, चीक के बाद क्या हो जाता है, हेन बन जाता है और वो ग्रो करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। दिख रहा है ये मम्मी, ये हेन है और ये चीक्स है। उसके बाद देखिए डू यू नो, इसी में क्वेश्चन से आंसर बनता है आपका। वेन हेन इज हैचिंग हर द एग she comes aggressive for the fear to their safety. She attack anyone who try to go near the eggs. इसका मतलब जब मुर्गी क्या करती है, हैचिंग करती है, अपने अंडे पर सेती है, अगर वो क्या कर बहुत गुस्से में होती है, जब अगर लोगों से डरी रहती है अपने सेफ्टी के लिए, किसको सेफ करती है, अंडे को। वो जब इसने पूरा एग्रेसिव रहती है गुस्से में, अगर कोई भी पर्सन वहाँ पे जाता है उसके अंडे के पास तो क्या करती है, अटैक कर देती है। ठीक है, यूज योर ब्रेन पावर, अपना यूज कीजिएगा। वॉट आर द सिमिलरिटी बिटवीन द हेन और चीक, क्या सिमिलरिटी, देखिए इसमें भी इसका देखिए चीक दिख रहा है, सॉरी बिग दिख रहा है, इसमें भी बिग है, इसके भी 2 लेग है, इसके में 2 लेग है, इसका भी देखिए आपका फीदर निकला है, इसका भी फीदर सेम इधर इधर। ठीक है, नेक्स्ट पेज चलते हम, रीडिंग करेंगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, अब आता है आपका metamorphosis. They are the similarity between the goat and the is the kid, and the between the hand and the her chick. However, the caterpillar and the butterfly are very different. Thus, in the some animals, their young one grow into the adult animal that look very often very different from the young one. These change from the call the metamorphosis. ठीक है, मेटामार्फोसिस कहा जाता है। मेटामार्फोसिस किससे कहा जाता है, जैसे कि आपका जैसे कीटरपिलर किसके बेबी को कहते हैं, बटरफ्लाई, और इसमें बहुत बड़ा एक डिफरेंट देखा जाता है। ठीक है, और गोट के बेबी क्या बोलते हैं, किड्स बोलते हैं, और हेन के बेबी क्या बोलते हैं, चिक्स बोलते हैं। इनमें सब में सिमिलरिटी। आम के बेबी को आम क्या बोलते हैं, प्लांट बोलते हैं ना, मैंगो प्लांट। ठीक है, और उसके मम्मी क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। तो ऐसे इसमें बहुत सारी देखा जाता है, और जैसे जैसे बड़े होते हैं वो अपने मम्मी की तरह दिखते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो चेंजेस होती है उनके भी जो चेंजेस हुआ मन जन्म से लेके बड़े होने, तो उनको क्या बोलते हैं, मेटामार्फोसिस बोलते हैं। ठीक है, गला खराब है, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद मेटामार्फोसिस इन बटरफ्लाई। Butterfly of the various shape and beautiful color are the part of the environment. They live their life among plants. ठीक है, बटरफ्लाई जो होते हैं बहुत अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारे प्लांटों के बीच में उनकी लाइफ गुजर होती है। ठीक है, मैंने पूरी चलती है। एज बटरफ्लाई ग्रोथ दे पास थ्रू 4 स्टेज। दीज आर एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। द एडल्ट स्टेज इज कॉल्ड द बटरफ्लाई। ठीक है, बटरफ्लाई जब ग्रो करता है ना उसके 4 स्टेज होते हैं। कौन सा होता है, आपका एग, लार्वा होता है और प्यूपा, और उसके बाद एडल्ट में घुसता है, और उसको क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई का स्टेज कहते हैं। ठीक है, द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई इज वेरी कॉमन। वन लेट टेक अस एग्जाम्पल टू सी हाउ द ग्रोथ ऑफ द बटरफ्लाई टेक प्लेस। और इस तरह से एग्जाम्पल लेते हैं कि बटरफ्लाई किस तरह से ग्रो कर। देखिए यहाँ पे द फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ले ऑन द एग ऑन द milkweed या रुई लीफ। इन द 6 of the stage द लार्वा इमर्ज
फ्रॉम द एग। द लार्वा ऑफ द बटरफ्लाई इज कॉल्ड द कैटरपिलर। ठीक है, ये इसको कितना दिन लगता है? 8 दिन लगता है, 6 से 8 दिन लगता है। और ये किस पे ले करते हैं? रुई पे या मिल्क वीट पे, ये देखिए आपका है। और इस पर आपका कौन सा प्लेन टाइगर होता है, और इसे क्या बोलते हैं? कैटरपिलर बोला जाता है। ठीक है, लार्वा से। ठीक है, और लार्वा किससे आता है आपका? एग से। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसके बाद व्हेन द कैटरपिलर कम आउट ऑफ द एग इट इज़ अ वेरी हंग्री। जैसे ही कैटरपिलर क्या करता है? अंडे से बाहर आता है, बहुत भूखा होता है। इट बिगेन टू द निबल एंड द ईट टू द वेरी लीफ ऑन इट्स विच द इमर्ज फ्रॉम द एग। इट्स वेरी फास्ट सो इट ग्रोथ वेरी फास्ट रैपिड। ठीक है, इसका मतलब कि ये जब कैटरपिलर क्या होता है? अंडे से बाहर आता है, इसको बहुत तेज भूख लगता है, ये कुतरना है और बहुत सारी पत्तियाँ खाना शुरू कर देता है। और अंडे से बाहर इमर्ज होने के बाद ये क्या बहुत तेज़ी से ग्रो करे। अ न्यू टर्म सो सेट ओल्ड स्किन टू मेक अ वे फॉर न्यू ग्रोथ। और इस मोल्ड का क्या होता है? एक न्यू ग्रोथ हो जाता है जिसको स्किन से सेल्ड किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ द कैटरपिलर ऑफ द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ग्रो सो रैपिडली इन द फर्स्ट 2 or 3 days that does not fit in the skin anymore. But under the old skin, a new loose skin formed on the growing the caterpillar. Then the caterpillar shed old skin, that is a molt. ठीक है, जैसे ही कैटरपिलर क्या होता है? प्लेन टाइगर का कैटरपिलर को धीरे धीरे फास्ट, इतनी फास्ट क्या करता है? ग्रो करता है 2 से 3 दिन में। क्यों क्या करता है? वो फिट नहीं होता उस स्किन में, तो उस स्किन को और पुराने स्किन को निकल के उसको तोड़ने के बाद और कैटरपिलर में ग्रो करने के बाद, और इस तरह से वो क्या करता है? पुराने जो होते हैं उसको तोड़ देता है और नया एक मोल्ड में बनता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अगेन इट बिकम टू गोबर ऑफ द लीफ, गोबर ऑफ द लीफ एंड द continue to the growth rapidly in 2 or 3 days. In moles or second time in this the way, the moles 4 time it remains in the caterpillar stage for the 10 to 12. जब ये पुनः क्या करता है? ग्लोबल हो जाता है, शुरू होना शुरू कर देता है। दिख रहा है आपका? और उस तरह से पत्तियों के ऊपर ग्लोबल होता है और बहुत तेज़ी से ग्रो करता है 2 से 3 दिन में। और कुछ सेकेंडों में ये इस तरह से ग्रो करता है कि 4 टाइम ये क्या करता है? कैटरपिलर का स्टेज कंप्लीट हो जाता है 10 से 12 दिन में। ठीक है, उसके बाद जस्ट बिफोर द लास्ट मोल्ड द कैटरपिलर वेव्स द बटन ऑफ द सिल्कन थ्रेड और स्टॉक आर द लीफ एंड द हैंग इटसेल्फ फ्रॉम इट। इस तरह से क्या होता है? कुछ लास्ट जो उसके बाद जो होते कैटरपिलर वीव करते हैं, मैंने बीनते हुए एक बटन की तरह सिल्क पे। ठीक है, सिल्क पे बिनते हैं और बिनने के बाद क्या होता है? एक धागा जो होता है इसमें लटक जाता है लीफ और हैंगियों से, स्वयं से। ठीक है, और वो क्या बनता है? कुछ समय बाद प्यूपा बन जाता है और अगले दिन क्या होता है? वो ग्रो करता है और प्यूपा बटरफ्लाई इज कॉल्ड द क्राइलिसिस। और प्यूपा बटरफ्लाई की प्यूपा को हम क्या बोलते हैं? क्राइलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राइलाइसिस बोलते हैं। उसके बाद देखिए इट रिमेन इनसाइड द क्राइलिसिस फॉर द नेक्स्ट इवेंट और 12 days. It does not eat anything during this stage. However, inside the cryolipsis, important change take place in its body. The growth of the plain tiger gets the complete inside the cryolipsis. Then the adult butterfly emerge from the cryolipsis. It now has 4 attractive wings and 6 legs. Butterfly grow these स्टेज ऑफ द ग्रोथ। ठीक है, और इस तरह से एक बटरफ्लाई क्या करता है? ग्रो करता है। और उस टाइम जब क्या होता है? बाकी अंदर क्राइलिसिस रहता है, तो अगले 11 या 12 दिन से वो क्या करता है? कोई भी चीज़ क्या करता है? नहीं खाता है अगले स्टेज में। जैसे ही क्राइलिसिस कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं उसके शरीर में, और जो प्लेन टाइगर होता है वो क्या करता है? पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है क्राइलिसिस। तब वो क्या करता है? एडल्ट एक बटरफ्लाई का रूप ले लेता है। जब ये बटरफ्लाई का रूप लेता है तभी क्या करता है? इमर्ज कर देता है क्राइलिसिस को, वहाँ से चेंज हो जाता है। और ये 4 अट्रैक्टिव इसके हो जाते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे 4 ये अट्रैक्टिव विंग्स हो जाएंगे, पंख हो जाएंगे, और इसके 6 लेग्स हो जाते हैं। और पूरी बटरफ्लाई का इस तरह से स्टेज ग्रोथ होता है। ठीक है, तो ये आपका रहा। ये कुछ डू यू नो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। फॉर ईच टाइप ऑफ द बटरफ्लाइज द टाइप ऑफ द प्लांट्स एंड दोज द लीव इट्स फीमेल वी विल ले एग्स फिक्स। ठीक है, एंड कुछ प्रत्येक बटरफ्लाई के जो टाइप होते हैं और प्लांट्स के भी टाइप्स होते हैं जो कि लीव्स होते हैं, और फीमेल जो होते हैं अंडे फिक्स होते हैं देने के लिए। ठीक है, द टाइम ऑफ द लार्वा टेक द मर्ज फ्रॉम द एग इज़ डिफरेंट फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बटरफ्लाई। लार्वा के अलग अलग इमर्ज होते हैं और एक से अलग अलग चीज़ों में
अलग अलग बटरफ्लाई के इमर्ज होते हैं, ठीक है। दिस इज़ द ग्रेट वैरायटी इन द कैटरपिलर, और इस तरह की वैरायटी कैटरपिलर होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैटरपिलर आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ देयर, द बॉडी इज़ द लॉन्ग, मेनी टाइप्स ऑफ द कैटरपिलर आर हेयरी, ठीक है। कैटरपिलर्स के अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, और उनकी बॉडी लंबी होती है, और बहुत सारे कैटरपिलर्स के पे हेयर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।